हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू चैनल जिसका नाम है गणित सॉल्यूशन। मेरा नाम दानिश हुसैन हुआ। आज मैं इस लेसन में स्टार्ट करने वाला हूं आपको परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी ट्री 2.0 का नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्जामिनेशन में कम टाइम है, इसलिए मैं एक सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो सीरीज है हमारा वो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी ट्री में आ सकते हैं वो डिस्कस होगा। तो आज पहला सेशन हमारा है परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेशन से। परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, ये परसेंटेज टेबल आप देख रहे होंगे। परसेंटेज टेबल क्या है ये, ठीक है। ये परसेंटेज टेबल आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल है, जिसको आपको याद रखना है हमेशा। 100% है, 100% मतलब क्या होता है, 100%, ठीक है। परसेंटेज से एक वन फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, वन। अगर 1/2 है तो 50% में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2। इसी तरह से 1/3 है तो 33.3% हो जाएगा 1/3। 1/4 है तो 25%। ये फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल हमेशा हमको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लर्न करें, क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, शी सेल्स 25% पाइनएप्पल एंड स्टिल हैज 480 पाइनएप्पल्स, ठीक है। ओरिजिनली हाउ मच पाइनएप्पल्स ही हैड। मतलब क्या, एक फल विक्रेता है के पास कुछ अनानास है, ठीक है। कुछ अनानास है, हमको अनानास की वैल्यू नहीं पता है। वह 25% अनानास बेचता है, मतलब 25% अनानास बेच देता है, और अभी भी उसके पास 480 अनानास है, मतलब 480 अनानास है उसके पास। अगर 100 मान लो, लेट, हमेशा टोटल क्या मानेंगे, टोटल पाइनएप्पल कितना हो जाएगा हमारा, 100। हमेशा 100% मानेंगे, कोई चीज को जब भी मानेंगे हम लोग 100% मानेंगे, सब पूरा है हमारे पास, मतलब 100% है। अब 100% में मुझे ये बताओ, अगर 25% अगर बेच देते हैं, ठीक है। पाइनएप्पल क्या किया, वो किया उसने 25% बेच दिया। जब 25% 100% में से बेच दिया तो हमारे पास कितना रिमेनिंग बचा, 75%, ठीक है। यही 75% की वैल्यू कितना, स्टील, स्टील मतलब कितना है, 480 पाइनएप्पल है उसके पास, तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480 डिवाइडेड बाय 75। अब हमको कितना निकालना है, ओरिजिनली हाउ मच पाइनएप्पल ही हैड, जो उसके पास कितना पाइनएप्पल था। तो मैंने कितना पाइनएप्पल माना था, 100%। जब 1% की वैल्यू हो जाएगी 480 डिवाइडेड बाय 75, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100%। अब इसको कैंसिल करो, 25 3 जा 25 4 जा 3 1 जा, कितना हो जाएगा 16, तो 640। कितना आंसर हो जाएगा हमारा, कितना इसके पास अनानास है, 640। कभी भी हमको 100% मान के ही परसेंटेज में काम करना है। इनिशियली हमको कितना है मानना है, 100%, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आ रहा है, इफ देयर एज 20%। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, अगर 20% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। कैसे हुई, 20% को हम क्या लिखेंगे, 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। 20 1 20, 25 तो हमारा कितना परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी परसेंटेज की, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ देन 20% ऑफ एक्स, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इजिकल टू 60%। फ्रैक्शन, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तब क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 60% क्या हो जाएगी, 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल यहाँ से कर सकते हैं हम, ठीक है। आपको निकालना है क्या, एक्स रेशियो वाई, एक्स डिवाइडेड बाय वाई क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 20, 20 1 जा 23 जा, तो 3:1। तो एक्स रेशियो वाई कितना हो जाएगा, 3:1। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3:1, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि अगर परसेंटेज को 1% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट हुआ हमारा। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थ्री कैंडिडेट कंटेस्टेड इन ए टॉन इलेक्शन एंड रिसीव 2550, 5640 एंड 3880 वोट्स, ठीक है। तीन कैंडिडेट है, ये हमारे पास तीन कैंडिडेट है, ठीक है। एक को कितना मिला, 2550, दूसरे को 5640, तीसरे को 3810, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से सबसे ज्यादा किसको मिला, इसको मिला सेकंड वाले को, तो ये जीत गया ना, ये विनर हो गया। क्वेश्चन यही कह रहा है, परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट डिड विनिंग, कितना परसेंटेज टोटल वोट जो जीता उसको कितना परसेंटेज वोट मिला। तो भाई जीता कितने से, 5640 से। टोटल कितना है, टोटल को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2550, 5640 और 3810, कितना है, 3810। 05490 कैरी वन, 8 5 13 0 2 5 8 2 2 12,000, ये 12,000 हो जाएगा टोटल इंटू 100। क्यों होगा, जब भी नीचे लिखते हैं वो टोटल लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, वन एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 4 जा 12 7 जा, तो हमारा कितना आंसर जाएगा, 47%, ठीक है। इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल इंटू 100 होता है। परसेंटेज कब भी निकालेंगे, जिसके आपको रिस्पेक्ट में निकालेंगे वो चीज नीचे आएगी। तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, आपको टोटल वोट्स के, टोटल वोट्स कितना हमारा, 12,000, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 20% 40% ऑफ 130, मतलब 40 डिवाइडेड बाई 100, 130 प्लस 60% ऑफ 160 इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ
296, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, ये कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 16 चौके 96 इक्वल टू एक्स इंटू 296 डिवाइडेड बाई 100। ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 9 5 14, 148। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू 296 डिवाइडेड बाई 100, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 148 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 296। किसने 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, एक्स इजिकल टू 50, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 5%। अगर साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, जिसका हर साइड बराबर एक्स, ठीक है, स्क्वायर का यही होता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, परसेंटेज एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमारा क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला हमारा होता है, अगर एक्स परसेंट से इंक्रीज करेगा, वाई परसेंट से दूसरा इंक्रीज करेगा, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, क्योंकि ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है ये। ठीक है, परसेंटेज में क्या है, ये सक्सेसिव बढ़ रहा है। अब देखो बढ़ ही रहा है ना, स्क्वायर कर देंगे साइड का स्क्वायर, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तब क्या करेंगे, अगर 5% से इंक्रीज कर रहा है तो निकालना हो, तो सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर 5% तो एक्स वाई बाई 100, ये याद रख लीजिए, 5 इंटू 5/100। ठीक है, 25 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 25/100, 10.25, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 10.25। ठीक है, हमको याद रखना सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स परसेंट प्लस वाई परसेंट प्लस 2xy इंटू 100। ठीक है, ये हमारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारा 6 क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ बीपीएससी ट्री लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आएगा आपको, बीपीएससी ट्री लेवल का ही क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस लेसन में। ठीक है, हमारा सेशन अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा छठा क्वेश्चन क्या हो रहा है, इफ 192 इज एडेड, मतलब देखो जो क्वेश्चन में बोल रहा है बस वही लिखना, 192 एडेड, एडेड मतलब प्लस, इज एडेड टू 80%, 80% मतलब क्या बताया था, डिवाइड बाय 100 फ्रैक्शन में, और फिर नंबर, अरे यार नंबर है, लेट क्या करेंगे, नंबर को एक्स मान लिया, एक्स हो गया इजिकल टू गिव नंबर, मतलब क्या, गिव मतलब दे रहा है, वही नंबर दे रहा है, तो एक्स माना तो नंबर वही दे रहा है एक्स। ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट विद द नंबर, क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल नहीं कर सकते, और 4 2 20 से काट दो, 24 जा 25 जा, तो कितना हो जाएगा, 192 प्लस 4x/5 इजिकल टू एक्स। ठीक है, 192 इजिकल टू एक्स माइनस 4x/5, 192 इजिकल टू 5x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5, 5 को मल्टीप्लाई करो 192 से, कितना हो जाएगा, 5 2 10, 960 इजिकल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, पहले तो आप कैलकुलेशन को इजी बनाना है आपको, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, ये भी बेसिक ट्री लेवल का ही क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, और बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, और परसेंटेज के बहुत इजी कंसेप्ट आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ए इज 40% लेस देन बी। अब मुझे बताओ, ए है, बी है, ए क्या है, 40% कम है बी से, अगर बी 100 है, 100 यूनिट है बी। ठीक है, या 100 यूनिट मानो, या बी के पास 100 रुपया है, ए के पास कितना है, 40% कम, मतलब कितना रुपया होगा, 60 रुपया होगा। ठीक है, 23 था 25 था, 3:5 रेशियो में आ गया ए और बी। क्वेश्चन बोल रहा है बी हाउ मच परसेंटेज मोर देन, ए से बी कितनी कितना ज़्यादा है। अरे भाई बी कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, किससे, ए से ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है ना, जिससे हो, हाउ मच परसेंट मोर देन ए। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है हाउ मच परसेंट मोर देन ए, तो ए से ज़्यादा है, तो जो पूछा जाए वो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में डालेंगे, किससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा, तो ए कितना है, 3 यूनिट, तो 2/3, 2 ज़्यादा है ना, 3 से 5 हो रहा था, 2 ज़्यादा है, कितना, बी कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, किससे, ए से, ए कितना, 3 इंटू 100। ठीक है, तो अगर 1/3 की वैल्यू मैंने बताया था परसेंटेज टेबल में 33.33% होती है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2/3 की वैल्यू 66.66%, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 66.66%, 66.66% हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे 8 क्वेश्चन में। 8 क्वेश्चन, हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्या करा, इन एन एग्जामिनेशन ए टोटल नंबर ऑफ 1200 बॉयज है, 1200 बॉयज एंड 900 गर्ल। ठीक है, बॉयज है और गर्ल है। ठीक है, इसमें 1200 बॉयज है, बॉयज कितना, 1200, गर्ल कितनी है, 900। एमॉन्ग देम, दोनों में से क्या है, 65% बॉयज एंड 55% गर्ल पास एन एग्जामिनेशन। ओके, 65% पास किया, और मान लो 100% में 65% अगर पास किया, तो 35% क्या हो जाएगा, फेल करेगा, कॉमन सेंस की बात है।
एंड 55% गर्ल पास द एग्जामिनेशन। अगर 55% पास होती है, ठीक है, तो 45% क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ये फेल है, ये पास है। ये फेल है, ये पास है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेल, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलता है। अरे मुझे एक बात बताओ, फेल कितना है, 35% किसका, 35% ऑफ 1200 प्लस 25% ऑफ 900। तो 35 इंटू 12 प्लस 55 इंटू 9 कितना हो जाएगा। 35 इंटू 12 करोगे कितना हो जाएगा, ये बताओ मुझे। 35 इंटू 12 70, 35 0 5 12 420, 9 5 45 9 36, 405 कितना हो जाएगा, 825। हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 825। कैसे आया, समझ में आया। फिर से मैं क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा, आपको समझ में आना चाहिए था। अगर नहीं आया तभी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा। समझे, समझ में क्वेश्चन, बस इसको हटाने दीजिए आप। हाँ, देखिए मैंने क्या बताया आपको, बॉयज और गर्ल का रेशियो है 1200 और ये, ठीक है, मैंने किया। अब एक मुझे एक चीज़ बताओ, अगर पास 100% है, टोटल पास 100%, जिसमें क्या किया, टोटल स्टूडेंट 100% मान लिया, ठीक है, गर्ल बॉय 100% है हमारे, और गर्ल भी 100% है। इसमें आपको क्या बोल रहा है, 65% बॉय फेल है, 35% पास हो गए, नहीं 65% पास है, सॉरी, तो 35% फेल होंगे, ठीक है, इसी तरह से। और 55% अगर पास है तो 45% फेल होंगे। तो 35% 1200 का निकाल देंगे, ठीक है, 35% ऑफ 1200 कितना हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल, 12 25 4 12 25 कितना हो जाएगा ये, 12 25 35 दूना 70, 35 इंटू 12 70, और 35 0 420, 420 ये हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, 45% इसका निकाल देंगे, 45% ऑफ 900 का कितना हो जाएगा, 9 5 45 405, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 825, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बीपीएससी ट्री अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रहीम स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल बाई। आप मुझे बताओ, कोई एग्जाम देते हो, उसमें 100 नंबर का मार्क्स होता है, ठीक है ना, 100 में से पासिंग मार्क्स 30 होता है कहीं। तो हमको ये कह रहा है, रहीम है, ठीक है, रहीम है, क्या किया, स्कोर मार्क्स, रहीम ने स्कोर किया 30% मार्क्स। रहीम ने कितना स्कोर किया, 30%, मतलब 30% मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स ऑब्टेन किया, मान लिया 30 मार्क्स, 100% में 30%। अब क्या किया, ही फेल्ड बाय 50 मार्क्स। ओके, 30% मार्क्स लाने के बाद भी वो फेल्ड हो गया। तो भाई फेल्ड जब होगा तो उसको बराबर करने के लिए क्या करेगा, 50% मार्क्स ज्यादा लाना पड़ेगा, 50 मार्क्स से फेल हो गया। कहने का है मतलब, 100 मार्क्स का एग्जाम था जिसमें 30 में पास करना था, 40 में मान लो पास करना था, ठीक है, उसको 40 नहीं आके 30 नंबर आया, तो कितने से फेल किया, 10 नंबर से फेल कर गया ना। अगर उसको 10 नंबर ज़्यादा ला देंगे तो दे देंगे, तब पास कर जाएगा वो। तो यही कहना चाह रहा है ये, 10 नंबर ज़्यादा दे देंगे तो ये पास कर जाएगा। तब क्या किया मैंने, 30 पर अगर कितने से फेल किया, 50 नंबर से, तो क्या करेंगे, 30% में 50 मार्क्स दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किया रानू स्कोर, ठीक है, रानू को क्या किया, 64 मार्क्स लेके आई, ठीक है, और गेट 35 मार्क्स फॉर द मिनिमम पासिंग, मिनिमम पासिंग से 35 मार्क्स ज़्यादा लेके आई। एक बात बताओ, हमको लाना था 70 नंबर, मतलब 30 नंबर लाना था, ठीक है, मान लिया, ठीक है, अब हम 35 नंबर ले आते हैं। तो मिनिमम पास हमारा 30 नंबर था, हम 35 ले आए, तो 5 ज़्यादा ले आए, अब इसको मिनिमम पास जाने के लिए बैक जाना पड़ेगा। तो मतलब क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, 35 में से 5 घटाएंगे तब 30 आएगा। तब इसमें क्या करेंगे हम, ये सेम कंडीशन, इसमें क्या करेंगे, 64% मार्क्स लेके आए, लेकिन वो जो 35 मार्क्स ज़्यादा है उससे, पासिंग मार्क्स से, तो क्या करेंगे, 35 मार्क्स घटा देंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, 35 मार्क्स घटा देंगे तब ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। 64 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 64% माइनस 30%। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 85 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 34% इजिकल टू 85, 1% इजिकल टू 85 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 100, 17 2 ज़ा 17, 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 250। मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 250, कितना मार्क्स, 250। लेकिन ये नहीं पूछ रहा, मैक्सिमम मार्क्स इसने नहीं पूछा, इसने पूछा पासिंग मार्क कितना हो जाएगा, मिनिमम पास क्या करेंगे। तो भाई मिनिमम पास तो यही हुआ ना, मैंने मिनिमम पास क्या किया, 30 नंबर लाया, रहीम ने क्या किया, 30 नंबर लाया, वो 50 नंबर 50 मार्क्स से फेल कर गया, तो 50 मार्क्स उसको दे देंगे तो मिनिमम पास हो जाएगा। तो 250 और 30% अब 250 प्लस 50 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30% अब 250 कितना हो जाएगा, 25 या 75 प्लस 50, 5 125 ऑप्शन है हमारा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, पासिंग मार्क्स कितना, 125, ठीक है, 250 में 125 नंबर आपको लाना होता है पासिंग मार्क्स के लिए, ठीक है।
अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बीपीएससी ट्री का ये जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है, ये प्रैक्टिस सेशन, ये हम लास्ट तक एग्जामिनेशन 20 दिन बचे हुए एग्जामिनेशन में, और मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा और सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर को मैं इसमें डिस्कस करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी ट्री के लिए, मैं इस लेसन में आपको डिस्कस करूंगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।